नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर जो हमला बोला है उससे दो बातें हुई हैं। पहली बात यह है कि मोहन भागवत की संघ प्रमुख की कट्टर हिंदू परिवारों में, कट्टर हिंदुत्व में यकीन करने वालों में घर वापसी हुई है। दूसरा, राहुल गांधी की इस बहाने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वापस करने की या कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं को राहुल गांधी ने एक तरह से बढ़ा दिया है। तो दूसरी बात से ही शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने जो मोहन भागवत पर हमला बोला उसका दो निचोड़ निकाले जा सकते हैं। एक, जो राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत यानी संघ यानी बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देश की आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा महत्व देती है। यानी राहुल गांधी के कहने के अनुसार कहीं ना कहीं राम मंदिर को नए सिरे से भुनाने की कोशिश है, इस बहाने सांप्रदायिक अलाव जलाने की कोशिश है, इस बहाने दिल्ली विधानसभा चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका राहुल गांधी को क्या फायदा है? एक, दिल्ली में करीब 12, 13, 14% मुसलमान है। वो स्वाभाविक है कि मोहन भागवत को जिस ढंग से हेड ऑन लिया है राहुल गांधी ने, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक वोटरों को यानी 5% सिखों को, 1% ईसाइयों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा करीब करीब 19% के आसपास बैठता है, जो मोटे तौर पर 18-20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत जिस ढंग से 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सच्ची आज़ादी बता रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को एक तरह से झूठी या अर्ध सच्ची आज़ादी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उस संविधान का अपमान कर रहे हैं जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। अब इस बहाने सीधे सीधे दलित वोटों पर राहुल गांधी की नज़र हो सकती है। दिल्ली में दलित वोटों की संख्या भी करीब कुछ लोगों के अनुसार 15%, कुछ के अनुसार 17% बताई जाती है और 8, 10, 11, 12 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। तो कुल मिलाकर दलित और मुसलमान, अगर ये टेम्पो बना रहता है जैसा राहुल गांधी ने हमला किया है मोहन भागवत पे और जैसा बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रही है, तो दिल्ली की हर तीसरे वोटर को प्रभावित करेगा, क्योंकि मुसलमान प्लस अल्पसंख्यक प्लस दलित ये कुल मिलाकर 30-32% बैठता है और सीटें मैंने आपको ही बता ही दिया। इसमें कितने कामयाब होंगे राहुल गांधी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन पिछले 2 दिन में दिल्ली का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोहन भागवत वर्सेस मोदी वर्सेस संघ वर्सेस बीजेपी हो गया है, क्योंकि केजरीवाल तो इस मुद्दे पर बोलने से रहने वाले हैं नहीं, बोलेंगे नहीं। वो तो शाहीन बाग के मुद्दे पर भी चुप रहे थे, दिल्ली दंगों के दौरान भी वो खामोश रहे थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी क्यों ताबड़तोड़ हमले कर रही है राहुल गांधी पर। एक, वो मोहन भागवत को नाराज नहीं करना चाहती। संघ की ज़रूरत है दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को, तो ऐसे में उनको लगता है कि संघ प्रमुख का जो बयान आया है, राम मंदिर को जो महत्व दिया गया है, उससे मोहन भागवत भी इशारा कर रहे हैं कि चलिए, जो आप लोग कहते थे वो सही थे, जो मैं कह रहा था पिछले 6-7 साल से वही आप लोग नहीं सुन रहे थे। तो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश और संघ का इशारा, संघ के कार्यकर्ताओं का इशारा, संघ का कार्यकर्ता और मजबूती से लगेगा राहुल गांधी के बयान से नाराज होकर, जिसका अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को होगा।
दूसरा, बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर दलित वोटर और मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ झुकता है, साथ ही साथ कुछ हिस्से का थोड़ा बहुत लिबरल हिंदू है जो केजरीवाल के साथ जाता रहा, वो भी अगर कांग्रेस की तरफ आता है तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज के बढ़ने की, तिगुना चार गुना होने की भी संभावना बनती है, जो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। पिछली बार कांग्रेस को 4.26% वोट मिला था। अगर इस बार कांग्रेस को 15-16% वोट मिलता है तो इससे नुकसान कुल मिलाकर बीजेपी को नहीं होगा, इससे नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा होगा। इसीलिए राहुल गांधी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी के लोग पेश कर रहे हैं और इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अब आप कहेंगे कि मोहन भागवत की घर वापसी क्यों? ये मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि 2017-18 से मोहन भागवत इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए, हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्या ढूंढना, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक ही है, हिंदुस्तान नहीं हो सकता बिना मुसलमानों के। लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। उल्टा तो कुछ लोग उनके विरोध में उतर आए थे। कुछ कट्टर हिंदुत्व में यकीन करने वाले सोशल मीडिया पर भी उनका विरोध करने लगे थे। तो मोहन भागवत को लगा होगा कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो ऐसे में फिर या उनके दिल की बात है जो जुबान पर आ गई और साफ इशारा हो गया कि दरअसल अब करना यही है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो क्या मोहन भागवत ने इस बहाने अपनी खुद की घर वापसी कर ली है? शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।